क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो अशुद्ध चिंतन है, उसको हम शुद्ध करते हैं। यानी नकारात्मक हटा करके हम सकारात्मक बनाते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर बदलते हैं। और ये हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड विषय है कि दर्शन एवं जीवन प्रबंध। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, एक तो दर्शन और दूसरा जीवन प्रबंध। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसॉफी, और यह कहा जाता है लव टू विजडम, यानी बुद्धि से प्यार करना। बुद्धि से प्यार करने का मतलब है कि अच्छी बात बताना, अच्छी चीज बताना, स्वयं के लिए भी अच्छी चीज अच्छी रहे और लोगों के लिए भी अच्छी रहे। इसीलिए दर्शन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और दर्शन ने हमारे जीवन को अच्छा बनाया, जीवन का प्रबंध किया है। इसीलिए हमने विषय कि दर्शन एवं जीवन प्रबंध रखा है कि दर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। आज टुडे इज द मॉडर्न एज, इज द एज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का युग है। इस युग के अंदर हम एक दूसरे के समीप आ गए। आज इंटरनेट और गूगल के माध्यम से हर स्थान को हम आसानी से देख सकते हैं। हर व्यक्ति को जो उससे जुड़ा हुआ है उससे उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी हम एक गांव में कैसे रहते हैं उस तरीके से करीब आ गए हैं। और जो देश है वो छोटे छोटे जो है हमारे मोहल्ले टाइप हो गए हैं। इतनी करीबी हमारे भीतर हमारे इस ग्लोबलाइजेशन से और विज्ञान की तरक्की से आई है। इस तरक्की का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो क्या है कि ये जो हमारा विज्ञान है ये गति देता है। ये जो है हम एक अगर मान लो हमारी जो हमारा 4 व्हीलर है, कार है, तो कार में एक्सीलेटर पर पैर दबाते हैं तो गाड़ी भागती है। यानी ये जो हमें विज्ञान है ये एक्सीलेटर की तरह गति देता है। लेकिन केवल गति हो तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको लेफ्ट करना है, उसको राइट करना है, सामने वाले से उसको बचाना है, साइड वाले से उसको बचाना है। उसके लिए जो हमारा जो कहना चाहिए कि वो स्टीयरिंग काम आता है। स्टीयरिंग है, ठीक रूपक के रूप में माने तो स्टीयरिंग जो है दर्शन का काम करता है। दर्शन जो हमें विज्ञान गति देता है और दर्शन जो है उसको दिशा देता है। दिशा का मतलब है स्टीयरिंग लेफ्ट करता है, राइट करता है। वह जो है वो हमारा स्टीयरिंग जो है वो अंकुश लगाता है, वह हमें दिशा दिखाता है। और केवल पेडल मारना, केवल एक्सीलेटर तो गति देगा, तो केवल गति हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि विज्ञान के युग के अंदर दर्शन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि दिशा दिखाने वाला दर्शन ही है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि हमारी उच्चतम जो है पढ़ाई है उसको PhD बोलते हैं। तो PhD का मतलब होता है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और फिर वो अलग अलग विषयों में होती है। PhD इन साइंस, PhD इन कॉमर्स, PhD इन बायोलॉजी, PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन फिजिक्स, PhD इन केमिस्ट्री। तो ये PhD शब्द कॉमन क्यों है? क्योंकि इसका PhD का अर्थ हो गया कि ये डिग्री दर्शन की डिग्री। यानी अगर आप कोई भी हो, साइंटिस्ट बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो आप पारंगत बनते हो। आपको
फुल स्टडी मिलती है, फुल पढ़ाई आपने कर ली है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जीवन जीने की कला, यानी आपको दर्शन आना चाहिए। दर्शन को कॉमन इसीलिए रखा है कि आप आखिर समाज में जाओगे तो आपका जीवन परोपकारी होना चाहिए। इस डिग्री को प्राप्त करके आप आतंक पैदा ना करो, लोगों को कष्ट ना दो, लोगों का शोषण ना दो, इसीलिए आपको ये डिग्री दी जाती है। आप अपने विषय के पारंगत तो हो गए, लेकिन आपका जीवन दर्शन होना चाहिए, आपकी लाइफ फिलॉसफी होनी चाहिए, जो कि लोगों को एक अच्छा रास्ता मिले आपके एक्सपर्टाइजेशन से, इसीलिए डिग्री जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है दर्शन का, दर्शन की उपयोगिता का था। देखिए, आज जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दर्शन पढ़ते हैं, आज हम वर्तमान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर विश्वविद्यालयों, स्कूल से लगा करके विश्वविद्यालयों के अंदर हमारा जो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन जो होता है, उसके अंदर हम 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं। पुराने युग के अंदर धर्म और दर्शन एक ही साथ होता था, क्योंकि विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ है। आज जो धर्म और दर्शन को अलग कर दिया जाता है, जैसे कि जैन फिलॉसफी और जैन रिलीजन दोनों अलग है। जो जैन फिलॉसफी है वो सिद्धांत है, और रिलीजन है उसकी आचार मीमांसा है। यानी हमने सिद्धांत पक्ष को और आचार पक्ष को अलग कर दिया, तत्व मीमांसा को और हमने आचार मीमांसा को अलग अलग रखा। इसका मतलब ये है ये हमारी आइडियोलॉजी है, और कौन कितना पालन करता है वो उस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो आगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म। भगवान महावीर ने कहा कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, अगर आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो और हमारी भारतीय संस्कृति के अंतिम गंतव्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को प्योर बना दो। वो ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन इम्प्योरिटी जो राग द्वेष के कारण वो बद्ध आत्मा है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए उन्होंने जो है वो 2 तरह के धर्म बताए, 2 तरह के लाइफ स्टाइल बताई, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जीवन प्रबंध की बात कर रहे हैं। एक जो बताया उन्होंने कि जो है 5 महाव्रत का जो है वो अणगार धर्म, यानी कोई तरह की छूट नहीं है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रतों को 100% पालन करना, जीवन भर पालन करना। अर्थ क्या हुआ? हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। तो 3 × 9 कोटिक त्यागी होते हैं, और अहिंसा मुख्य है, और बाकी के 4 जो महाव्रत है उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसकी व्याख्या है, उसका विस्तृत ज्ञान है। तो मुख्य अहिंसा है, और ये बाकी के 4 पे भी लागू होती है, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो ये हो गया हमारा अणगार धर्म। अब भगवान ने देखा कि भगवान कहते हैं कि ये कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, यानी जो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर होता है। ये 5 महाव्रत का पालन वही कर सकता है जो धर्मवीर हो, लेकिन हर व्यक्ति धर्मवीर नहीं हो सकता। जो हमारा जो समाज है उसमें 3 स्तर के लोग होते हैं। सबसे पहला स्तर का लोग होता है तीव्र बुद्धि, दूसरा होता है दूसरा होता है मध्यम बुद्धि, और तीसरा होता है मंद बुद्धि। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर है, वो परमात्मा है, और वो तिन्नाणम तार्याणम है, स्वयं तर रहे हैं, दूसरों को ताड़ना चाहते हैं, और उनका जीवन है परमार्थ का जीवन है। वो परमार्थ की चेतना में जीते हैं, मात्र लोगों की भलाई के लिए जीते हैं, बाकी तो उनका स्वयं का तो कल्याण हो ही रहा है। तो उन्होंने कृपा करके जो है वो सामान्य ग्रस्त लोगों के लिए अणुव्रत दिया। अणुव्रत में छूट दी गई, महाव्रत में कोई छूट नहीं है, और व्रत वही है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जो गृहस्थी है अणुव्रती है,
जो कि उसके परिवार होता है, उसके घर होती है, रसोई होती है, उसके संबंध होते हैं, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसे कंचन कामिनी होती है। और महाव्रती के कुछ नहीं होता। महाव्रती कंचन कामिनी से मुक्त होता है, उसके घर नहीं होती, रसोई नहीं होती और उसके कोई संबंध नहीं होता है। वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है, संपूर्ण विश्व का सदस्य होता है। संपूर्ण विश्व जो है वो उसका घर होता है। तो भाई और बहनों, अणुव्रती, उसके अंदर सीमा है, स्थूल हिंसा नहीं करनी और सूक्ष्म हिंसा की सीमा है। सत्य है, स्थूल सत्य जो है वो बोलना, सूक्ष्मता की उसको जो है छूट होती है, स्थूल सत्य नहीं बोलना। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, स्थूलता जो है अलाउड है, सूक्ष्मता जो है उसके अंदर अलाउड है, स्थूलता नहीं करनी। यानी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करनी और ऐसा झूठ नहीं बोलना जो कि किसी को कष्टकारी हो, और कोई तरह की किसी के चीज़ को हड़पना नहीं, और छोटी मोटी चोरी जो है वो उसको अलाउड होती है। वो मतलब उसकी सीमा होती है, कहने का अर्थ होता है सीमाकरण है, इच्छा परिमाण है। जो अणुव्रति होता है उसमें इच्छा का परिणाम होता है, परिमाण होता है, क्योंकि उसके घर होता है, परिवार होता है, समाज होता है और साधु संतों का भरण पोषण भी उसी के द्वारा होता है। तो इसीलिए जो कहा भी गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ये अणुव्रति के लिए लागू होता है, महाव्रति के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो भिक्षा मांग कर खाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं मुझे इतना दीजिए ईश्वर कि मेरा घर का, परिवार का भरण पोषण अच्छा हो, समाज के मैं काम आऊं, साधु संत घर में, यानी अतिथि देवो भव, घर में कोई भी साधु संत और कोई भी अतिथि आ जाए भूखा नहीं जाए, क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ, मेरे घर है, परिवार है, मेरे रसोई है और मैं उसका जो आतिथ्य कर सकूं। तो इसलिए भाई और बहनों, ये जो आगार और अणगार धर्म बताए हैं, ये 5 महाव्रत और अणुव्रत के रूप में बताए गए। मैंने एक रोल मॉडल आपको बताया। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आचार संहिता है उससे हमारा जीवन प्रबंधन होता है। अब किस तरीके से दर्शन जीवन प्रबंधन करता है वह मैं बताना चाहता हूँ। दार्शनिक वह होता है, फिलोसोफर वह होता है जो जीव और जगत की व्याख्या करता है, और वह अपने आप में 3 प्रश्न खड़ा करता है फिलोसोफर। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये 3 प्रश्न खड़े होते हैं तभी दर्शन पैदा होता है। दर्शन का एक दूसरा अर्थ होता है समझ खुला करना, अपनी सोच को जो है विस्तृत करना, खुला करना। व्हाट इज द रियलिटी, सनातन सत्य क्या है और हमारी कुदरत की रचना और कुदरत का कानून क्या है और किस तरीके से वो कार्य करते हैं। जब ये चीज़ हमको मालूम होती, सनातन सत्य मिलता है, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। ये दृष्टि का विज्ञान है, दर्शन है वो एक दृष्टि का विज्ञान है। दर्शन हमारी दृष्टि को खुला करता है। आखिर तुम पहचान करो कि मैं कौन हूँ। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या आप ये शरीर हो या शरीर से ऊपर एक शुद्ध आत्मा हो। आप निर्णय करो, भेद विज्ञान करो कि मैं शरीर में रहते हुए भी मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और आत्मा की साक्षी से मिला है, और मेरे जो भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है वही भगवान है। और जब इससे स्वतंत्र हो जाएंगे जड़ से, तो भगवान अपने जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। तो वो मेरा भगवान है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। ऐसा मेरा प्रभु है जो भीतर विराजमान है। हम दोनों अलग हैं। ये जो शरीर है, ये सोहन राज रूपी पुतला है, ये मेरा पड़ोसी है, और इसके मन वचन काया जो पूर्व जन्म में अर्जित करके आए हैं, और इस जन्म में उसका उदय भाव है और उसका प्रारब्ध है जो खुल रहा है। मन वचन काया की जो बैटरी पिछले जन्म में चार्ज करके आया था, इस पूरे जन्म में 60-80 वर्ष जितना जिएगा वो डिस्चार्ज हो रही है। तो मात्र उसको देखना, मात्र उसको जानना, उसके साथ जुड़ना नहीं, कोई ओपिनियन नहीं देना,
कोई अभिप्राय नहीं करना, कोई जो है जुड़ाव नहीं करना कि उसके साथ में जुड़ाव कर लिया तो फिर नया राग द्वेष पैदा होगा, और ये राग द्वेष ही सब दुख का कारण है। अच्छा जीवन प्रबंधन करना चाहते हो तो निष्कर्ष की भाषा में एक दार्शनिक ये कहता है, दर्शन ये कहता है कि आप जीवन से राग द्वेष को हटा दीजिए। लाइफ स्टाइल माइनस राग द्वेष इज इक्वल टू वेरी गुड लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल प्लस राग द्वेष इज इक्वल टू बैड लाइफ स्टाइल। यानी हमें जो गंदगी है, जो बुराई है, जिसको हमें हटाना है, जिसको छोड़ना है, तो दार्शनिक और दर्शन ये कहता है वो राग द्वेष है। राग द्वेष एक चश्मा है, जो हमारे जो आंख के ऊपर जो चश्मा लगता है, उस चश्मे के अंदर कलर्ड ग्लास लगते हैं। एक को हम राग की दृष्टि से देखते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, और दूसरा अच्छा व्यक्ति को हम द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, ये खराब है, लाइक है, डिसलाइक है, प्रियता है, अप्रियता है। ये राग द्वेष का चश्मा है, यही बुराई पैदा करता है। और लेकिन दर्शन क्या कहता है, जीवन प्रबंध कैसे करना चाहिए? दर्शन के माध्यम से दर्शन कहते हैं कि आप तीसरा नेत्र खोलिए। शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो तांडव नृत्य होता है, और वह न्याय करता है कि जो लोग सज्जन लोग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, दुर्जन लोग होते हैं उनका नाश करते हैं। मतलब ये है राक्षसों का नाश करते हैं, और सज्जन लोगों को, संत पुरुषों का वो बचाव करते हैं। क्योंकि जितने अधिक राक्षस पैदा होंगे वो इस समाज को खराब कर देंगे, दूषित कर देंगे, उसमें आतंक फैलाएंगे, और सज्जन व्यक्ति होंगे वो शांति स्थापित करेंगे, सुख स्थापित करेंगे, अच्छी बात बताएंगे, और पूरा हमारा जो माहौल है एक स्वर्ग योग्य हो जाएगा, वो जन्नत बन जाएगा। और जो लोग जो है वो राक्षस लोग है, इसको जन्म बना देंगे हमारे जीवन को। तो ये संतुलन पैदा करते हैं। तो जो तीसरा नेत्र है ये संतुलन का नेत्र है। थर्ड आई हमारी जो पिनियल ग्रंथि है, जो कि हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच का दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, और पिनियल ग्रंथि मानी जाती है। ये आत्मा का स्थान माना जाता है। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा के एक एक जो है चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य राग द्वेष के जो है परमाणु, कर्म के परमाणु होते हैं। कर्म कहिए, राग द्वेष कहिए, कुछ भी नाम कहिए, वो सारी अशुद्धि है। इसको कई नामों से, पुण्य है, पाप है, कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उसका भावार्थ एक ही है। वो कर्म रज है, वो अशुद्धि है, और वह उसी अशुद्धि के कारण जो है ये हमारे शरीर और आत्मा के बीच के अंदर वेल्डिंग पड़ा, और वही अज्ञान है। देखिए, अज्ञान को हटाना जो है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये एक अच्छा जीवन जीने की पद्धति है। वो हम कैसे प्राप्त करें? उसको प्राप्त करने के लिए, अच्छा जीवन प्रबंध करने के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, अपनी सोच को खुला करो, रियलिटी को प्राप्त करो कि व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज सनातन सत्य, तभी आपको शाश्वत सुख मिलेगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष वह होता है जिसके राग द्वेष समाप्त हो जाता है, और केवल उसके समता का भाव होता है। जो समताशील होता है वही हमें ज्ञान दे सकता है, और वो हमारा गुरु होता है। गुरु के लिए क्या है? गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। हमारा गुरु वह व्यक्ति है कि वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। कैसे करता है? घनी शताब्दियों का जो है वो अंधेरा हो, और अंधेरे में एक छोटा सा जो है मिट्टी का दीपक जला दो, उस घने अंधकार को चीर करके वो प्रकाश कर देता है। तो हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, हमारा गुरु है स्व पर प्रकाशक है, वह स्वयं ज्ञानी है, और उस ज्ञान के द्वारा हमारे इस राग द्वेष को शांत कर देता है। ये जो राग द्वेष रूपी जो हमारा विष है, जहर करने वाला जो है हमारा, ये नाग फुफकारता है, उस विष की थैली को फेंक देता है, और फेंक दे करके हमको समता की भावना में ले आता है। हमारा जो नया जो है वो चार्जिंग बंद कर देता राग द्वेष का, और पूर्व जन्म के अंदर जो राग द्वेष हमारे जुड़े हुए हैं वो बर्फ की शिला
की तरह जो है वो हमने कर्म किए हुए हैं, दोष किए हुए हैं, बर्फ की शिला की तरह वो पिघलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हमें ऐसे ज्ञानी को ढूंढना है। वो ज्ञानी जो है हमें ज्ञान दे करके और हमारी प्रज्ञा को जागृत कर देता है, और प्रज्ञा है वो राग द्वेष को आने नहीं देती, पास पटकने को नहीं देती। तो हम क्या कहना चाहते हैं? अच्छा जीवन प्रबंध वह है जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। कोई भी प्रवृत्ति करो वो निष्काम कर्म की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो अकर्ता भाव से होनी चाहिए। ये दो विषय जब आ जाते हैं, मालिकीपन नहीं होना चाहिए। हम 3 विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो है गीता में निष्काम कर्म कहा। उन्होंने कहा कि कर्म आप करते रहिए और कर्म करना पड़ेगा। जो मन वचन काया का जो है कर्म हम पीछे से लेके आते हैं। आपने कभी देखा होगा कि रात के अंदर आप सो रहे हैं तो सोने के बाद भी हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है और कई स्वप्न देखता है, कई ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जो है वो जीवन में जो है घटित नहीं हो रही और हमको टीस कर रही है। वो हम जो है अवचेतन मन हमारी पूर्ण करता है, हमारे जो है वो रूपक के द्वारा, हमारे नाटक के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा। तो वह सोने के समय में भी ये कार्य हमारा कर्म चलता रहता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम जीवन भर कर्म करते रहो और करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे से प्रारब्ध लेकर के आए हो, उदय लेकर के आए हो। पिछले जन्म के अंदर भाव कर्म किए हैं, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म जब खुलते रहेंगे, आपकी बैटरी मन वचन काया की खुलती रहेगी, आपकी फिल्म खुलती रहेगी, तो आपको करना पड़ेगा। परंतु उसमें एक चीज ध्यान रखो कि कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल क्या मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप तो जो है वह इस कुदरत के ताबे हो। जब आपने किसी भी प्राणी ने आपने जन्म लिया है, वह कुदरत के ताबे चला जाता है। उसको जन्म कुदरत देती है और कुदरत कहती है कि कर्ता मैं हूं, तुम कर्ता नहीं हो। किसी को भी प्राणी को मैंने कर्ता बनने का परमिट नहीं दिया है, उसके साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग MOU नहीं बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। केवल मैं ही करता हूं और आप अपने आप को कर्ता मान लेते हो। कर्ता मानने का अर्थ क्या हुआ कि आप फल की इच्छा करते हो कि मैंने किया, यह भवन मैंने बनाया, ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ और मैं किसी की पत्नी हूँ। और इस तरीके से आप कर्ता भाव लाते हो, मालिकिनी भाव लाते हो। ये घर मैं है, मेरा है, मैं और मेरापन का भाव लाते हो, मालिकीपन लाते हो, कर्ता भाव लाते हो। और आप परिणाम की चिंता करते हो कि मैंने बेटे पैदा किए हैं, वो मुझे शादी के बाद के अंदर बुढ़ापे में मुझे सुख देंगे, शांति देंगे, मेरी सेवा करेंगे। इसका मतलब आप फल की इच्छा कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है आपको कि फल क्या मिलने वाला है, क्योंकि फल तो परिणाम है। वो तो पूर्व जन्म के अंदर जो भी कार्य किया है वह उदय भाव से उस परिणाम के तहत आपको मिलेगा। आपको पता नहीं, अगर आपकी इच्छा के अनुकूल फल नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और फिर राग द्वेष पैदा हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो और करना पड़ेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखने से आपको नए नए सूत्र मिलते हैं, नई नई विद्या मिलती है, नए नए टिप्स मिलते हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि आपका आत्मज्ञान बढ़ता है और आपके जीवन का निर्माण होता है। आप सुख पाते हो, आप अच्छे इंसान बनते हो, परिवार को अच्छा बनाते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जीवन के सभी, इस संसार के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।